जय हिंद। तो आइए आज हम लोग जो है कि दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पे देखेंगे तो राज करने वाले थे जो कि 5 राजवंशों ने क्या किया था, शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखेंगे खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत में हम लोग खिलजी वंश को देखते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत ये कब तक चले थे। दिल्ली सल्तनत ये कब तक रहा था। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत यह लगभग 320 वर्षों तक चला था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए थे वह जो है कि 1206 से 1526 तक, इतने समय तक क्या करते, वह शासन करते। इसका कैलकुलेट करके निकाला जाए तो लगभग ये आता है 320 वर्षों तक। ठीक है, 320 वर्षों तक जो है कि दिल्ली सल्तनत पे शासन करते हैं। ठीक है, और देखेंगे 1526, ये 1526 में जो है कि मुगल आ जाएंगे, जो कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। ठीक है, तो वह पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है कि वह जो है कि क्या करता है, तो मुगल वंश की नींव डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 320 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पे जो है कि सुल्तानों के द्वारा यह शासन किया गया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में इसमें जो है कि 5 सुल्तानों के द्वारा जो है कि 5 राजवंश थे, 5 वंशों ने शासन किया था। ठीक है, 5 वंशों ने शासन किया था, जो कि पहले जो है कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, यह पूछा जाए कि सबसे, हमने बताया क्या, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो 5 जो है कि राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। तो बताइए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक और सबसे कम शासन किसने किया, किस वंश ने किया था। तो सबसे अधिक जो है कि वंश था आपका तुगलक वंश, यह लगभग 94 वर्षों तक शासन किया। सबसे कम तो खिलजी वंश, खिलजियों ने कितने वर्षों शासन किया था, तो वो 30 वर्षों तक, केवल वह 30 वर्षों तक खिलजी वंशों ने शासन किया। ठीक है, सबसे अधिक तुगलक वंश। तो देखते हम लोग कि पढ़ना तो हमें खिलजी ही वंश है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि गुलाम वंश यह कब तक चला था। गुलाम वंश, गुलाम वंश हम लोगों को यही पढ़ना है। खिलजी वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, सैयद वंश, ये लोधी वंश। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न क्या बन सकते हैं। यदि मैं संस्थापक बोलूं तो गुलाम वंश का संस्थापक था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खा, और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। ठीक है, लोधियों ने कितने वर्षों तक शासन किया था, इसका भी कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये आएंगे 1526, ये लगभग जो है कि 75 वर्ष। ठीक है, लोधी वंश जो है कि 75 वर्षों तक शासन किए। ठीक है, 1451 से 1526, 1526 अंतिम जो कि लोधी वंश का शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम इब्राहिम लोधी, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इसको हरा देगा। तो सैयद वंश ये कब तक चला था, तो 1414 से 1451 तक। ठीक है, इस वंश का संस्थापक लिखते चलिए खिज्र खा।
इसका संस्थापक तो बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी। तुगलक में देखेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, यह तुगलक वंश का क्या था, संस्थापक था। ये चले थे 1320-1414 से, ठीक है। खिलजियों ने कितने वर्षों तक शासन किया था, तो ये हो जाएंगे, पहले देखिए गुलाम वंश, ये 1206 से और 1290 गुलाम, ठीक है, 1290 से 1320, ठीक है। खिलजियों ने, खिलजी वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है ऐबक को, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पूरा नाम था। यह गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। और हम लोग देखते हैं खिलजी वंश, यह लगभग जो है कि 30 वर्षों तक शासन करते हैं। ये 84 वर्ष, ये 94 वर्ष, इतने वर्षों तक ये लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि खिलजी वंश, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि खिलजी वंश, खिलजी वंश, हम लोग इसमें जो बड़े राजा हैं, जो बड़ा सुल्तान है, हम लोग उसी की बात करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। और जो छोटे जो सुल्तान थे वहाँ से हम लोग बाद में देख लेंगे। तो हम लोग केवल बड़े बड़े सुल्तानों का कार्य देखते हैं। तो संस्थापक इसका क्या था, इसका संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक जो कि जलालुद्दीन खिलजी था, JK, ठीक है, शॉर्ट नाम लिख रहे हैं JK, JK जलालुद्दीन खिलजी, यह क्या था, खिलजी वंश का संस्थापक था, JK जलालुद्दीन खिलजी। यह क्या हो गया, खिलजी वंश का संस्थापक हो गया, ठीक है। अब देखिए खिलजी वंश की जब राजधानी थी, ठीक है, इसकी राजधानी यह कहाँ पर बनाया, जो खिलजियों की राजधानी थी वह किलोखरी थी, जो कि किलोखरी दुर्ग राजधानी किसको बनाया, तो किलोखरी, यह जो है कि दिल्ली सल्तनत की तीसरी राजधानी है। यह भी पूछता है कि दिल्ली, यह दिल्ली सल्तनत की तीसरी थी, दिल्ली सल्तनत की तीसरी राजधानी किलोखरी, प्रथम लाहौर, दूसरी दिल्ली, ठीक है, प्रथम लाहौर थी और सेकेंड वाली दिल्ली थी। टोटल जो है कि 6 राजधानियां इन्होंने परिवर्तन की। टोटल दिल्ली सल्तनत में 6 राजधानियां बदली गई। प्रथम राजधानी लाहौर बनाई गई, दूसरी राजधानी दिल्ली को, और तीसरी बनाई गई थी किलोखरी दुर्ग अर्थात किलोखरी भवन को। यह किलोखरी किसके समय में बनती है, तो जलालुद्दीन खिलजी, JK जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा यह बनता है। तो इसका जलालुद्दीन खिलजी कब तक ये गद्दी पे रहा था, तो यह था आपका 1290 से 94 वर्षों तक यह शासन किया था, लगभग 4 वर्षों तक, ठीक है। यह 4 वर्षों तक जो है कि शासन किया था JK जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी से एक प्रश्न आता है कि यह किलोखरी भवन का क्या कराया था, निर्माण कराया था, जबकि गुलाम वंश में अंतिम शासक था क्यूमर्स। क्यूमर्स जो है कि इसकी आधारशिला को रखा था, लेकिन पूर्ण जो है कि JK जलालुद्दीन खिलजी के समय में होता है, ठीक है। तो दूसरा हम लोग देखेंगे, ठीक है, यह जो है कि 70 वर्षों में बना था, यह 70 वर्ष की उम्र में बना था, 70 वर्ष की उम्र में बना था। इसे बूढ़ा सुल्तान भी कहा जाता।
यह किसी की हत्या नहीं करता था, यह रक्त किसी का नहीं बहाता था। ठीक है, तो यह जलालुद्दीन खिलजी था। इसी की हत्या जो है कि चाचा और दामाद मिलकर जो है कि इसकी हत्या करते हैं। तो अगला जो सुल्तान बनता है वह बनता है जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो यह प्रथम हो गया। दूसरा कौन बनेगा? तो जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ए के अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी ये बनेगा 1294 से 1316 तक। यह अलाउद्दीन खिलजी जो है कि 1294 से 1316 तक यह गद्दी पर बैठे। ठीक है, आप देखेंगे कि ये अलाउद्दीन खिलजी यह एक बहुत बड़ा सुल्तान है। ठीक है, यह क्योंकि इसने बहुत अधिक जो है कि व्यवस्थाओं को लागू भी किया था। ठीक है, इसने ये बाजार व्यवस्था को लागू किया और इसी की देन थी घोड़े दागने की प्रथा, घोड़े की हुलिया। ठीक है, घोड़े की दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा प्रारंभ की जाती है। घोड़े दागे क्यों जाते थे और उनकी हुलिया क्यों लिखाई जाती थी? घोड़ों पर जो है कि मुहर मारी जाती थी, उसकी हुलिया बताई जाती थी। यदि ऐसा नहीं होगा तो उस समय करप्शन होता था। ठीक है, उसमें करप्शन था, इसलिए जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा और घोड़े की हुलिया को उसने लागू की। ठीक है, और इसी की देन है बाजार व्यवस्था। ठीक है, बाजार को कैसे नियंत्रण किया जाए, यह अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी। इसने बहुत अच्छे कार्य किए थे, इसलिए इसको पढ़ना हम लोगों को जरूरी पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो है कि अलाउद्दीन खिलजी इसका जो है कि नाम था, बचपन का नाम था अली गुरसास्प। ठीक है, इसका बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन या मूल नाम था अली गुरसास्प। इसका बचपन का नाम था। इसका अली गुरसास्प यह अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम है, यह बचपन में उसका नाम होता था। ठीक है, इसका राज्याभिषेक, अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक होता है, यह जो है कि जो बलबन ने बनवाया था लाल महल, बलबन के द्वारा जो बनाया गया था लाल महल या लाल दुर्ग या लाल भवन, उसी में जो है कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है? तो राज्याभिषेक होता है। यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो बलबन के किले में, मतलब कि यह बलबन के ही द्वारा बनाया गया था एक किला, और वहीं पे जो है कि अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक कराता है और वहीं से जो है कि अपना शासन सत्ता जो है कि चालू करता है। इसकी उपाधि भी पूछ ली जाती है। इसकी उपाधि थी जनता का चरवाहा। ठीक है, जनता का चरवाहा अलाउद्दीन खिलजी की यह उपाधि थी। अन्य उपाधि में भाग्यवादी व्यक्ति, यह भाग्यवादी व्यक्ति था। ठीक है, तो यह इसकी उपाधि थी। युग का विजेता, ये सब उपाधियां जो है कि अलाउद्दीन खिलजी की ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या मैंने लिखा है कि भाग्यवादी व्यक्ति, यह अमीर खुसरो के द्वारा किया। अमीर खुसरो यह उपाधि जो कि देता है, भाग्यशाली व्यक्ति, यह अमीर खुसरो यह उपाधि देता है। ठीक है, और
यदि यहाँ से देखिए, इस तरह से प्रश्न, 3 तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाग्यशाली व्यक्ति, भाग्यशाली सैनिक। भाग्यशाली सैनिक पूछा जाए तो वह बाबर था, ठीक है। भाग्यशाली राजा पूछा जाए तो वह थे आपके देवेंद्र राठौर, ठीक है, देवेंद्र राठौर, सॉरी मालदेव राठौर, ठीक है। तो यहाँ से भाग्यशाली से देखा जाए तो यहाँ से क्या पूछा जाता है कि भाग्यशाली सैनिक जो कि अपने सैनिकों के दम पर सत्ता स्थापित करता था, विद्रोह करता था, वह बाबर को कहा जाता था, ठीक है। बाबर को भाग्यशाली सैनिक वाला व्यक्ति कहा जाता था, बाबर को। यह भी आ जाए कि भाग्यशाली राजा, भाग्यशाली राजा किसे कहते थे तो मालदेव राठौर, मालदेव राठौर को क्या कहा जाता था, भाग्यशाली राजा था, ठीक है। तो यह अलाउद्दीन खिलजी थे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, सैन्य प्रशासन, जो कि इसकी सैनिक कैसे अपने सैनिकों को सजाता था, इसी ने जो है कि अनेक विभागों का निर्माण भी करवाया था। दीवान मुस्तकराज, दीवान बिजारत, दीवान रिसालत, ये जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है कि विभाग बनाए गए थे। बरीद, गुप्तचर वाले जो विभाग थे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।